बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। फूड चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन क्या चीज़ है और ये जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, और प्रोटीन किन किन अशिया में पाया जा सकता है जिसकी वजह से आप बेपनाह बीमारियों से बच जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को सुनने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तो हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन के ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। प्रोटीन के बगैर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। पानी के बाद जिस्म में पाई जाने वाली चीज़ प्रोटीन है, जो कि 18 से 20% जिस्म का हिस्सा है। जिस्म की नशोनुमा पाना, ज़ख़म ठीक करना और जिस्म में तमाम केमिकल्स रिएक्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है पहले। ये मुख्तलिफ अशकाल में जिस्म के अंदर मौजूद होता है। इस प्रोटीन की कमी की वजह से वज़न बढ़ना, बाल गिरना, नाखून, झुर्रियाँ आना, बुढ़ापे की तरफ जाना, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। जबकि इसकी कमी की वजह से पेट का भर जाना, चेहरे का जल्दी माइल होना, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। अगर हम प्रोटीन को इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात से बचाव मुमकिन हो जाएगा। प्रोटीन जो है, अगर 80% हमारे जिस्म में मौजूद हो तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। प्रोटीन खाने से हमें क़ुव्वत मुदाफ़अत में तेज़ी, हड्डियों की तामीर, हार्मोन की पैदावार, जिस्म में लचक, फट्टों की ताकत, इन सब को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन निहायत ही ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी और ज़्यादती दोनों ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अगर किसी शख्स का 80 किलो वज़न है तो उसको रोज़मर्रा रूटीन में 80 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में मौजूद होती है। मुर्गी के गोश्त, मछली के गोश्त और गाय के गोश्त में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ये प्रोटीन का ख़जाना है। हर उस चीज़ में प्रोटीन शामिल है जिसमें अमीनो एसिड मौजूद हो। सबसे पहले बादाम आ जाता है। ये जिस्म में प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। हर बादाम में 1.3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि आपके जिस्म और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरे नंबर पर अगर हम सब्जियों में देखें तो हमारे पास आ जाती है फूल गोभी, बंद गोभी और मटर। इसके एक कप में 200 ग्राम प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी शामिल होते हैं। बेहतर नताइज के लिए आप बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर, जो कि नबाताती प्रोटीन है, ये वज़न भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप चने इस्तेमाल कर सकते हैं। चने के एक कप में प्रोटीन 40 ग्राम मौजूद होता है। चने भी वज़न घटाने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। नारियल, जो कि प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है, इसके 200 ग्राम में 6 से 16 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें थ्रेओनीन अमीनो एसिड भी बकसरत पाया जाता है, जो कि जिगर की हिफाजत के लिए निहायत ज़रूरी है। देसी पनीर सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। 100 ग्राम में 11 ग्राम प्रोटीन होती है। अंडा, जो कि हर मौसम में खाया जा सकता है, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। अंडे से फट्टे मजबूत होते हैं, क्योंकि ये रोज़ाना अगर हम अपनी खुराक में शामिल करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा दालें मसूर के एक कप में 18 ग्राम प्रोटीन होती है। दूध सेहत के लिए बेहद मुफीद ग़ज़ा है और खसूसियत की हामिल है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दूध के एक गिलास में 8 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होती है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। मूंगफली पेशबहा तवानाई का ख़जाना है। इसमें 4 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप अपनी
روزمرہ کی غذا میں ان پروٹین والی اشیاء کو شامل کر لیں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا، آپ کے بال وقت سے پہلے نہیں گریں گے، گنج پن آپ کے سر پر نہیں آئے گا، ناخن مضبوط اور چمکدار ہوں گے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی، آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، آپ کا جسم لچکدار ہوگا، پٹھے طاقتور ہوں گے اور مدافعتی نظام آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پروٹین کن کن اشیاء میں موجود ہے اور اس کے استعمال سے ہم کن کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ہمارے اندر کیا کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کدو کے بیج اور تربوز کے بیج بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان میں بھی 28 سے 30% پروٹین موجود ہوتا ہے۔ تو آپ پروٹین کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔